एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं माता पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग पूर्णागिरि आ चुके हैं और शाम के करीब हम लोग 6 बजे पूर्णागिरि पहुंचे थे। तो अब ये यहाँ से हम लोग अब अंदर मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और अभी बहुत चढ़ाई और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। तो बस यहाँ पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए हम लोग प्रसाद लेके निकल चुके हैं। सो गाइस, तो हम लोग पूर्णागिरि माता की जो सीढ़ियाँ हैं वो हम लोगों ने चढ़ना शुरू कर दी है और दर्शन के लिए निकल चुके हैं। और आपको एक सबसे खास जानकारी यहाँ की दे दें और आपको अलर्ट भी कर दें कि मतलब माता रानी के दर्शन के लिए माता रानी ने कहीं पे भी कोई नियम कुछ नहीं लगा रखा है कि गाड़ी यहाँ पे ऐसा है। हम लोग आए, आगे हमने 150 रुपये गाड़ी पार्किंग का दिया और आगे गाड़ी पार्किंग लगाई। तो जहाँ गाड़ी पार्किंग लगाई उसके अगल बगल सारी शॉप है प्रसाद की। तो प्रसाद भी ऐसा 501 रुपये, 251, 100। तो हमें प्रसाद नहीं लेना था कि हमें जो करना है हम दान पात्र में कर देंगे। तो मतलब हम वहाँ गाड़ी भी खड़ी नहीं कर सकते कि अपनी गाड़ी हटाओ यहाँ से, ऐसा बोल रहे हैं। तो जो हम 150 रुपये का हम गाड़ी पार्किंग का रसीद कटवा के लाए हैं उसका क्या। फिर दूसरा, मैं सुमित के 2 भाई हम लोग आए हैं दर्शन के लिए। तो उसका भी ऐसा नियम कि अगर मेरी फैमिली में 5 लोग हैं तो हम 5 को अलग अलग प्रसाद देना पड़ेगा, वो भी कंपलसरी है। तो फिलहाल माता रानी जो ऐसा नहीं कहती, यहाँ का यही नियम है, प्रसाद की जगह पे सिर्फ लूट और धंधा कर दिए। तो प्लीज़ आगे से आप लोग आए तो इन चीज़ों के लिए अलर्ट हो गया है। अभी सांस फूल रही है तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं पहले। हम लोगों ने जो है पूर्णागिरि माता की जो चढ़ाई है शुरू कर दी थी और इसी तरह की पूरी सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे माता रानी का जो भवन बना हुआ है। और सीढ़ियाँ तो मुझे लग रहा है 1000 से भी ऊपर सीढ़ियाँ थी। तो इस समय पे ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो घर से मैं एक लॉन्ग कोट और उसके नीचे एक कार्डिगन और कैप और ये गर्म कपड़े इनर वगैरह पहन के आई थी और इनर भी पहन रखा था और सुमित लोगों ने भी इसी तरीके से गर्म कपड़े पहन रखे थे। लेकिन जब हम लोगों ने चढ़ाई चढ़ना शुरू किया ना तो इतना पसीना, इतनी गर्मी लग रही थी कि यही कपड़े जो ना जो है कांटे की तरह बिल्कुल चुभने लगे थे। मन कर रहा था ये सारे कपड़े जो है ना हटा दो। अब जो है ना सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा थी और स्ट्रेट सीढ़ियाँ थी, बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी और कहीं कहीं पे ऐसी चढ़ाई थी। तो जहाँ पे इस तरह के सीढ़ियाँ थी वहाँ तो आराम से चढ़ जा रहे थे, लेकिन जहाँ पे खड़े खड़े जीने थे ना वहाँ पे चढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी और मेरे तो हाल बेहाल हो रहे थे, इतनी सांस फूल रही थी, बस ऐसा लग रहा था अभी अटैक आ जाएगा, बस कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और इतनी गर्मी लग रही थी। ऊपर से अभी तो जो ये कोट मैंने पहना हुआ है और एक एक चीज समझ लो पकड़ना बिल्कुल पहाड़ लग रहा था, एक एक चीज बहुत भारी लग रही थी और अपने आप पे गुस्सा आ रही थी कि पछतावा हो रहा था कि काश इतने सारे कपड़े जो है लॉन्ग कोट कार्डिगन और ये स्टोल ये सब लेके हम ना आए होते। तो हमें इतना पता नहीं था कि ऐसा सीन भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम घर से निकले तो बहुत ही भयानक वाली ठंड है और फिर जनवरी का महीना है, 27 जनवरी है, सर्दी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ने में हम लोगों की हालत खस्ता हो गई थी। तो यहाँ पे जय माता दी के जयकारे लगाते हुए हम लोग आ रहे थे और यहाँ पे निशु बोल रहा था कि भाभी बहुत थक गई है तो आप लोग देख लेना। तो बस यहाँ पे तो चढ़ते चढ़ते हाल खराब थे और लग रहा था कि बस कैसे जो है ना हम लोग जल्दी माता रानी के भवन तक पहुंचे। तो बीच बीच में रास्ते में इस तरीके से रेस्ट के लिए आराम के लिए बना हुआ है और जो कोई रात में रुकना चाहे तो रात में भी रुक सकता है। खाने पीने की, चाय नाश्ते की, सब कुछ पूरा इंतजाम है, बिस्तर भी प्रॉपर लगे हुए। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि बिल्कुल एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे जो है रुकने के लिए रेस्ट के लिए बना था, तो मैं चेयर पे बैठ गई और सुमित मेरे लिए यहाँ पे पानी लेने गए थे कि पानी पी के फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर। अब यहाँ पे जूते चप्पल उतार के रखना है, उसके बाद नंगे पैर जाना है क्योंकि बस ऊपर सामने ही माता का मंदिर है। तो निशु, सुमित और सभी सब लोग वहाँ पीछे जहाँ से पानी लिया वो देखिए वहीं पे है, जो ये लोग जूते चप्पल उतार के रख के आ रहे हैं और लौट के आके फिर वहीं पे बैठ के थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेंगे ताकि थोड़ा थकान दूर होगी। और मेरा तो हाल बुरा हो गया, बहुत ज़्यादा थकान, ऐसा लग रहा था सांस नहीं ले पा रहे हैं, लग रहा है यही चक्कर आएगा, बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर अभी हम लोगों ने पानी की बोतल ली कि बिना पानी के 2 घूंट पिए तो आगे नहीं चला जाएगा। तो फिलहाल ये लोग जूते चप्पल रख के आ गए हैं। चलो भाई अब बढ़ते हैं हम लोग आगे।
सुमित को भी प्यास लगी है। यहाँ से शुरू हो गया है माता रानी का दरबार। श्री पूर्णागिरी माता मंदिर। जय हो पूर्णागिरी माता मंदिर। जय हो पूर्णागिरी माता। यहाँ सब सामने मंदिर है। हम लोग आ गए। चलो यहाँ तक का आपको पूरा दिखा देते हैं। मेरी तो हालत सबसे ज़्यादा खराब हुई। हाँ, ये देखो संध्या की हालत बहुत खराब हो गई है ऊपर चढ़ते चढ़ते, लेकिन हाँ माता ने बुलाया है तो कुछ अच्छा ही सोचा हुआ तभी ऊपर चढ़ी जा रही है। चलते ऊपर पहुंचते हैं फिर देखते हैं। वो देखो एक आदमी सुर में सुर मिलाया है। कदे सुर में चल रहा है एक आदमी आगे। जय पूर्णागिरी माता। जय पूर्णागिरी माता। जय माँ। जय माँ। जय माँ। तो फिलहाल हम लोग जो है चढ़ाई चढ़ते चले जा रहे थे, और जब चढ़ाई चढ़ रहे थे ना तब ऐसा लग रहा था कि अब वो दरबार आएगा, माता रानी का दरबार अब आएगा। तो शायद ये नीसू, सैबी और सुमित लोग मुझे शायद ऐसे ही बहाने से ले जा रहे थे कि अगर बोल देंगे कि दूर है तो फिर ये और नहीं चढ़ पाएंगी, क्योंकि मेरी हालत बड़ी खराब हो रही थी और मैं तो बीच में रोने भी लगी थी। तो फिर ये लोग ऐसे बोल बोल के काफी ऊंचाई तक ऐसे चढ़ते चले आए। और फिर और यहाँ पे जो है ना 7 बजे तक ही दर्शन था, कि 7 बजे के बाद दर्शन नहीं होंगे। तो हम लोग इस वजह से और कहीं रुक नहीं रहे थे और भागते चले जा रहे थे कि हमें इतनी दूर आए हैं तो कम से कम हमें दर्शन तो मिल ही जाए। तो बस यहाँ पे चढ़ाई चढ़ते चढ़ते और फिलहाल हम लोग इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ के फिर माता रानी के दरबार पहुंच ही गए। और ये रही सामने पूर्णागिरी माता का दरबार, ये भवन है माता रानी का। और यहाँ पे फिर बैठ पे 6 साढ़े 6 हो रहा था। और आजकल यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती। मुश्किल से जब मैंने दर्शन किए तो गिने चुने वहाँ पे 4-5 लोग ही थे। और जब हम मौसी के घर से निकल रहे थे तो हमारी मौसी भी बता रही थी कि आजकल बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, दर्शन आराम से हो जाएंगे, दरबार खाली ही रहता है। लेकिन हाँ, नवरात्रि के दिनों में यहाँ पे बहुत ही भयानक वाली भीड़ होती है कि दर्शन करना भी मुश्किल होता है। और जितने आराम से सामने बैठकर हमने अपने मन मुताबिक पूजा करवाई और पंडित जी ने पूजा भी किया और कोछा भी दिया। और बकायदा फिर वो ये जो जाली लगी है इसके अंदर जाके जो गुफा होती है, जो जो ग्रह गुफा होती है, जी ने हम लोगों को बहुत ही अच्छे से दर्शन करवाए और हमें गर्भ गुफा में माता रानी के बिल्कुल सामने बिठा के हमने मत्था टेका और उनको अपने हाथों से मतलब चरण स्पर्श किए। और पुजारी जी बोल रहे थे कि मतलब ऐसा किसी के साथ, जो जब ये नवरात्रि के दिनों में भीड़ होती है ना, तो गर्भ गुफा के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है, सबको बाहर से ही दर्शन करा के मत्था टेक के वापस कर दिया जाता है। तो फिलहाल इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ के हम लोग आए, माता रानी की कृपा से बहुत ही विधिवत हम लोगों ने पूजा की और गर्भ गुफा में हमें भी जाने का मौका मिला और वहाँ पे भी हमें मत्था टेकने का और माता रानी को स्पर्श करने का मौका मिला। और यहाँ पे फिर माता रानी के चरणों से पंडित जी ने हमें प्रसाद भी उठा के दिया। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पूर्णागिरी माता के दर्शन हमको हो गए थे, जो शायद हम लोग बाद में आते तो इतने अच्छे से दर्शन हमें ना मिल पाते। सो गाइस, तो अभी हम लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं। जाते टाइम तो बहुत हालत खराब हो गई थी, सांस लेते नहीं बन रहा था बिल्कुल, हमारी तो सांस उखड़ी जा रही थी। हमको ऐसा लग रहा था कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे यहीं पे। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से हम चढ़े चले गए। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। माता रानी के कदमों में जाके सर झुकाया, आशीर्वाद लिया, अपने लड्डू गोपाल को उनके दर्शन करवाए, प्रसाद लिया। अब हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं और हमारा जो पास बना हुआ है वहाँ पे एंटर का गाड़ी का जो हुआ था 150 का पार्किंग का, वहाँ पे हमको बोला था कि 8 बजे तक वापस लौट आना आप लोग। 8 बजे के बाद गेट बंद हो जाते हैं, फिर यहाँ कोई गेट ओपन करने वाला नहीं रहेगा। तो अब हम लोग लंबी चाल चल रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 7 बज चुका है और अब हम लोग लंबे डग्गों से निकल रहे हैं वापस कि जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाएं और जल्दी से वो जगह जहाँ पे पार्किंग का गेट है वो क्रॉस हो जाए बस। तो बस हम लोग यहाँ से दर्शन करके निकल लिए हैं और माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। जय माता पूर्णागिरी, बस माता पूर्णागिरी आशीर्वाद दें कि हम बहुत जल्द हम फिर माता रानी के आशीर्वाद से उनके दर्शन के लिए वापस आए। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं दर्शन करके।
यहाँ से दर्शन करके वापस निकल रहे थे घर के लिए, और हमारी जो गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है वहाँ हमें 8 बजे पहुँच जाना है, क्योंकि 8 बजे के बाद जो पार्किंग स्टैंड है वो वहाँ बंद हो जाएगा और वहाँ की सिक्योरिटी चली जाती है, लॉक पड़ जाता है वहाँ पे। अगर 8 बजे हम ना पहुँचे तो फिर गाड़ी हमारी कल ही मिल पाएगी, ऐसा वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वहाँ उन्होंने पर्ची बनाते वक़्त हमें ऐसा बोला। तो हम लोगों ने जल्दी-जल्दी दर्शन किया और जो भी प्रसाद लेना था तो प्रसाद लिया। और हाँ, प्रसाद तो पूरी चढ़ाई में हर जगह मिलता है, और सभी लोग जो वहाँ के होते हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती भी करते हैं कि आप सबका प्रसाद लेते जाओ, लेकिन अपने मन मुताबिक ही प्रसाद लेना है। बाकी तो फिर पूरी चढ़ाई में प्रसाद ही प्रसाद मिलता है। तो बस हम लोगों ने प्रसाद लिया और गाड़ी जहाँ पे हमारी पार्किंग में थी, वहाँ पे हम टाइम से पहुँच गए थे, और अपनी गाड़ी भी हमने वहाँ से पर्ची दे के गाड़ी भी ले ली, और फिर हम लोग निकल लिए घर के लिए, कानपुर के लिए। तो बहुत ही भयानक वाला, बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, और यहाँ पे करीब 9 बज रहा था। तो यहाँ पे एक गाड़ी जो है ना गड्ढे में, खाई में चली गई थी, तो यहाँ पे पुलिस की जीप वगैरह आ रखी थी उनको निकालने के लिए, और हमको भी बोला कि आप लोग बहुत ही स्लो, बहुत ही आराम से जाइए और बहुत ही धीमे-धीमे जाइए, क्योंकि एक गाड़ी का एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुका है। गाड़ियाँ आपस में लड़ी थी, तो उसमें से एक गाड़ी जो है ना गड्ढे में चली गई थी। तो बस लेकिन ये था कि माता रानी की कृपा कि किसी को चोट नहीं आई थी, सब बिल्कुल सही सलामत थे। तो बस पुलिस की गाड़ी और क्रेन वहाँ पे आई थी उन लोगों की हेल्प के लिए और गाड़ी को खाई से बाहर निकालने के लिए। तो बस रात के साढ़े 9-10 यहाँ पे बज रहे थे। फिर हम लोगों ने जो है गाड़ी रोकी एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, जो कि हाईवे के किनारे ही था, और बीच में कहीं पे भी गाड़ी निशु ने नहीं रोकी, क्योंकि वो जो रास्ता था ना वो एक डेंजर ज़ोन के अंदर आता था। वहाँ जगह-जगह बड़े-बड़े पोस्टर लगे थे कि यहाँ पे रात में गाड़ी से बाहर निकल बिल्कुल भी नहीं निकलना है, क्योंकि वहाँ पे जो चीता वगैरह, तेंदुआ वगैरह था, इनका बहुत ज़्यादा खतरा था रात में। और रोड के किनारे-किनारे वायर भी लगे हुए थे, जो कि मतलब वो जानवरों के, जंगली जानवरों के लिए ही थे। तो हम लोगों ने रास्ते में कहीं गाड़ी नहीं रोकी। फिर हम लोग जब ये थोड़ा ये डेंजर ज़ोन से बाहर आ गए, फिर हमने हाईवे किनारे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ फैमिली रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी। फिर वहाँ पे हम लोगों ने खाया खाना, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। हम सुबह जब घर से निकले थे, हम तभी जो नाश्ता करके निकले थे, वही हमने नाश्ता किया हुआ था, और मौसी ने हमें कुछ टिफ़िन में नाश्ता रख के दिया था। तो बीच में जब हम लोग जा रहे थे, तो बीच में हमने वही टिफ़िन का नाश्ता किया था। उसके बाद फिर हमने बीच में कुछ भी नहीं खाया, तो अभी पेट में पूरी तरीके से चूहे कूद रहे थे। तो बस यहाँ पे अब हम लोग बैठ के खा रहे हैं खाना, और इसके बाद फिर सीधा हम लोग निकल जाएँगे कानपुर के लिए। और अभी देखो हम लोग कानपुर कितने टाइम पहुँचते हैं। यहाँ पे तो निशु बोल रहे थे कि सुबह का 4-5 बजेगा, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल कुछ भी रोड पे दिखाई नहीं दे रहा था। तो गाड़ी समझ लीजिए बिल्कुल 18-20 की स्पीड में जा रही थी। तो बस यही था हमारा पूर्णागिरि माता का ब्लॉग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। चलिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।